लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। बोले चितै परसु की ओरा, रेसठ सुनेहि सुभाउ न मोरा। बालक बोली बधो नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज भे छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पित ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। सियावर राम जय जय राम। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भाग 2 है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। जो पद हमने अभी पढ़ा है उसी की हम व्याख्या करेंगे। तो शुरू करते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना। पीछे प्रसंग क्या है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बालकांड से लिया गया है। मूल रूप से ये जो मानस के बालकांड से लिया गया है और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। धनुष भंग के बाद जनक की सभा में परशुराम जी आते हैं और पूछते हैं कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है। श्री राम उन्हें विनयपूर्वक समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका क्रोध इतना अधिक है कि वो नहीं मानते। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से आमना सामना करते हैं और कुछ मजाक से व्यंग्य करते हैं। परशुराम जी अपनी प्रशंसा में खुद ही बहुत से वचन बोलते हैं और लक्ष्मण जी उन्हीं को बातों को मजाक में लेते हैं। इस कारण से उनका क्रोध और बढ़ने लगता है। तो इसमें उन दोनों के वार्तालाप को दिखाया गया है। बहुत ही चुटीला और बहुत ही मज़ेदार प्रसंग है। ध्यान से पढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने हंसी कहा, हंसकर कहा, हमरे जाना, हमने तो ऐसा जाना है, हम तो ये जानते हैं। सुनहु देव, हमने तो ऐसा सुना है कि देव सब धनुष समाना, की हे देव सभी धनुष एक समान होते हैं। उनका काम ही क्या है? तीर चलाने का। धनुष का से हम क्या काम लेते हैं? तीर चलाने का। काछति लाभु जून धनु तोरे, इसमें क्या लाभ या क्या क्षति है, क्या हानि है? मुझे तो कुछ ऐसी दिखाई नहीं देती इस पुराने धनुष में को तोड़ने में। देखा राम नयन के भोरे, देखा राम, भोरे मतलब धोखे में। यह धनुष तो उनके छूते ही धोखे से टूट गया। ऐसा कोई स्पेशली तोड़ा नहीं गया है, ये तो छूते ही टूट गया। श्री राम, ऐसे में क्या हुआ? श्री राम जी ने तो मात्र अपनी आँखों से ही इसे देखा ही था। देखा राम नयन के भोरे, राम जी ने तो इसे केवल देखा ही था और उनके छूते ही ये टूट गया। इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, ये राम जी के छूने से ये टूट गया। इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनि जी, हे मुनि श्रेष्ठ, आप बिनु काज, बिना काज के, करिए कतरोसु, बिना काम के आप रोष क्यों कर रहे हैं, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अब क्या होता है? लक्ष्मण जी के इतने कटाक्ष पूर्ण वचनों को सुनकर परशुराम जी अपने फरसे को देखकर बोलते हैं। बोले चितै परसु की ओरा। चितै अपनी नज़रें अपने फरसे की ओर, जो बहुत तीक्ष्ण है, जिसने अनेकों बार इस धरती को क्षत्रियों से हीन कर दिया है। बोलने लगे, चितै देखकर, परसु की ओर, अपने फरसे की ओर देखकर बोलने लगे। रेसठ सुने ही सुभाव न मोरा, हे शठ जिद्दी, तूने मूर्ख, शठ मतलब मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा, क्या तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना या तू मुझे नहीं जानता? मेरा स्वभाव कैसा है? बालकु बोली बधो नहीं तो ही, बालक रे दुष्ट बालक, तुमने हमारे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। ये सोचकर कि बालक बोल रहा है, इसलिए मैं बधो नहीं तो ही, इसलिए मैंने तुम्हारा वध नहीं किया। तुम्हारा वध नहीं किया क्या सोचकर? कि तुम अभी बालक हो।
बाल ब्रह्मचारी अति कोही, हे मूर्ख बालक, तुम मुझे एक साधारण सा, सामान्य सा मुनि, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुमने तो मुझे केवल एक जड़ मुनि यानी कि एक सीधा साधा सा, जड़ यानी कि मूर्ख सा मुनि जान लिया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही अत्यधिक क्रोधी हूँ। विश्व विदित, विश्व में विदित है, सारा विश्व इस बात में को जानता है, विश्व में ये प्रसिद्ध है। क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूँ, दुश्मन हूँ, उनको संहार करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, अपने भुजबल से मैंने अनेकों बार भूमि इस धरती को, भूप मतलब राजाओं से, बिनु कीन्ही राजाओं के बिना की है, यानी कि अनेक बार मैंने इस धरती पर से राजाओं को दूर किया है, उन्हें मार दिया है। विपुल बार मही देवन दीनी, विपुल मतलब अनेकों बार, मही इस धरती को, देवन देवताओं को, दीन ही दिया है, मतलब धरती पर सभी क्षत्रिय राजाओं को मारकर मैंने इस धरती को देवताओं को सौंपा है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, मैं वो हूँ जिसने सहस्त्र बाहु को भी मार दिया है। मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा है, छेद दिया है। किससे? फरसे की ओर देखकर वो बोलते हैं, परसु बिलोकु महीप कुमारा, फरसे की ओर देखकर, अपने परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं, जिससे ये मेरा फरसा है, इस फरसे को देखो, परसु बिलोकु, इस फरसे को देखो, हे महीप कुमार। महीप कुमार कौन है? लक्ष्मण जी। हे महीप कुमार, इस फरसे को देखो, इसी फरसे से मैंने सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छेदा है, काटा है। मातु पित ही जनु जनी सोच बस, अपने माता पिता को सोच में डालकर यानी कि चिंता कुल करके। करसी महीश कुमार, हे बालक राजकुमार, तुम मुझसे पंगा मत ले, झगड़ा मत कर, अपने माता पिता को तू क्यों चिंता के वशीभूत करना चाहता है, चिंता के वशीभूत मत कर, तू अपनी मृत्यु को बुला रहा है। गर्भन के अर्भक दलन, अर्भक मतलब भ्रूण, जो गर्भ में बच्चा होता है उसे भ्रूण कहते हैं। गर्भन गर्भ में पल रहे, गर्भन गर्भ में पल रहे, भ्रूण, दलन मतलब कुचलने वाला, मारने वाला। परसु मोर अति घोर, ये मेरा जो फरसा है वो बहुत घोर है, भयंकर है, ये मेरा फरसा बड़ा ही भयंकर है और गर्भ में पल रहे बच्चों को भी ये मार डालता है। समझ आया? कुछ समझ नहीं आया तो इसे रिपीट करके, कल से हैं थोड़े मुश्किल लगते हैं बच्चों को, मैं एक बार बता देती हूँ। सहस्त्र बाहु नामक एक राजा था जिसका वध परशुराम जी ने किया था। भुज मतलब भुजा, छेद निहारा मतलब काटने वाला। महीप कुमारा, बहुत से प्रायवाची रखते हैं तुलसीदास जी। महीप कुमारा राजा का पुत्र, मही मतलब धरती, महीप मतलब धरती का राजा और कुमार उसका कुमार। ठीक है, प्रायवाची हो रहे हैं साथ साथ में बहुत सारे। ब्रह्मचारी वो होता है जो संयम और नियम का पालन करता है। कोही मतलब क्रोधी। रघुपति हूँ, रघुपति जी का। दोषु मतलब दोष। ये कुछ शब्दार्थ हैं, उन्हें याद करेंगे तो ये बहुत सरल है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इसकी भाषा देखें तो भाषा कैसी है, पहले भी बताया, शुद्ध साहित्यिक अवधि है, वर्णनात्मक शैली है, वार्तालाप चल रहा है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, वीर और रौद्र रस इसमें है, अनुप्रास और अतिशुक्ति। अतिशुक्ति कहाँ है? जहाँ पर परशुराम जी स्वयं अपनी प्रशंसा करते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति है, ओज गुण है, पूरे काव्यांश में ओज गुण है, व्यंजना शब्द शक्ति है, शुद्ध साहित्यिक अवधि है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इसके शिल्प सौंदर्य की बात करें तो तुलसीदास जी ने परशुराम जी के चरित्र का वर्णन इसमें किया है कि वे बहुत ज़्यादा क्रोधी हैं, छोटी छोटी बातों पर भी उन्हें बहुत क्रोध आता है, उनकी वाणी अंगारों की वर्षा करती है, वो बहुत तेज़ है, तीक्ष्ण है। और इसके साथ साथ लक्ष्मण जी की बात करने की चतुराई, उनकी तार्किकता, व्यंग्यात्मकता बहुत अलग है, बहुत अच्छी है। तत्सम तद्भव शब्दावली है, पात्रानुकूल भाषा है, लक्ष्मण जी को भी थोड़ा सा क्रोधी बताया जाता है, दोहा चौपाई छंद है, वर्णनात्मक शैली है, संवाद है,
व्यंग्य है, व्यंजना शब्द शक्ति है। अगर अलग अलग से पंक्तियों के आधार पर अलंकार देखें तो हंसी हमरे जाना, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा, बालक बोली बधो नहीं तो ही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, और विपुल बार मही देवन दीनी, विपुल बार ब और ब मही देवन दीनी, द की बार बार आवृत्ति के कारण इन सब में अनुप्रास अलंकार है। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, छूते ही टूट गया, इसमें थोड़ा सा अतिशोक्ति अलंकार है। कुछ लोग इसमें अतिशोक्ति अलंकार नहीं मानते हैं वैसे। का छति लाभु जून धनु तोरे, इसमें प्रश्न अलंकार है। प्रश्न अलंकार भी बहुत जगह है इस पूरे व्याख्यान में। अगला करते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, बिहसी मतलब हंसकर, मृदु कोमल, बाणी मतलब वाणी में, बोले अहो मुनीसु महाभट मानी, हे महामुनि आप महान योद्धा हैं, मानी मतलब अभिमानी हैं, ऐसे हैं जिनको इस संसार ने माना है, स्वीकार किया है। पुनि पुनि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारा, बार बार आप मुझे इस कोठारे को क्यों दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, ऐसे लगता है कि जैसे आप चाहते हैं, पहाड़ू मतलब पहाड़, फूंक मार के पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। ये सुन के तो किसी को भी गुस्सा आ जाए। बत्तियां को नाही, यहाँ पर कुम्हड़ बत्तियां मतलब बहुत कमजोर या निर्बल, जैसे जिसमें बल ना हो। कुम्हड़े के फल, या फिर कह सकते हैं कि छुई मुई का पौधा, यहाँ पर छुई मुई या कुम्हड़े के फल के समान कोई भी नहीं है। जे तर्जनी, तर्जनी होती है हमारी पहली उंगली, अंगूठे के साथ वाली उंगली। देखी मरी जाही, जो तुम्हारी अंगूठे के पास वाली इस तर्जनी को देखकर देखते ही मर जाएंगी। वो बार बार किसी को हम गुस्से में कुछ कहते हैं तो हम अपनी उंगली निकालते हैं ना, तो यहाँ पर कुम्हड़ बत्तियां वाला कोई भी नहीं है जो तुम्हारी इस तर्जनी को देखकर मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, देखी कुठारू सरासन बाना, मैंने आपको धनुष बाण और कुल्हाड़े से सुशोभित देखकर वीर योद्धा के भ्रम में कुछ थोड़ा सा घमंड में कह दिया। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सही तभी माना, मैंने थोड़ा अभिमान से कुछ कह दिया। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, किंतु आप तो भृगुवंशी समझकर यज्ञोपवीत देखकर मैंने अपने क्रोध को रोककर वह सब कुछ सहन कर लिया। पहले वो कहते हैं कि मैंने तो आपको धनुष बाण, और इससे सुशोभित मुनि के पास थोड़ी ना होते हैं धनुष बाण, ये देखकर पहले कुछ अभिमान से कह दिया, लेकिन फिर मैंने देखा कि आप भृगुवंशी हैं, यज्ञोपवीत धारण किए हुए ब्राह्मण हैं, तो मैंने अपने क्रोध को रोककर सब कुछ सहन कर लिया। जो कुछ भी आप कह रहे हैं, यानी कि अपनी प्रशंसा जो किए जा रहे हैं, वो मैंने चुपचाप सहन कर ली। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जनेऊ मतलब यज्ञोपवीत, जनेऊ देख लिया ब्राह्मण लोग डालते हैं। जो कछु कहूँ कहूँ सहूँ, जो कुछ भी आपने कहा कहूँ सहूँ सहन कर लिया। रिस रोकी यानी कि क्रोध को रोककर। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल में सुर मतलब देवता, महिसुर ब्राह्मण, और हरिजन हरि का जाप करने वाले लोग, अरुगाई और गाय पर शूरवीरता नहीं दिखाते। हमारे कुल में जो देवता हैं, ब्राह्मण है और जो हरिजन हैं या फिर गाय जो हैं, उन पर क्या नहीं दिखाते, अपनी शूरवीरता को नहीं दिखाया जाता। हमारे कुल इन पर न सुराई, इन पर अपनी शूरवीरता को, सूर मतलब सूरमा जो होता है, उन पर नहीं दिखाते, क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है और इनको मारने से अपयश यानी कि कीर्ति जो है उस पर भी दाग लगता है, अपयश फैलता है। मारत हूँ पा परिय तुम्हारे, क्या कहते हैं, यदि आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पैर ही पकड़ूंगा। मारत हूँ मारते हुए भी, पा पैरों को, पा मतलब पैर को, परिय आपके पैरों पर ही, तुम्हारे आपके पैरों पर ही रहूंगा मैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों कुलिश के समान तुम्हारे वचन हैं। कठोर, करोड़ कठोर वज्र के समान आपके जो वचन हैं। व्यर्थ धर हूँ धनु बान कुठारा, ये जो आपके वचन हैं
एक एक वचन आपका करोड़ों वज्रों के समान है। आपने व्यर्थ ही धनुष बाण और फरसे को धारण किया हुआ है। मतलब आपके वचन ही इतने कठोर और इतने कड़वे हैं कि आपको धनुष बाण की तो ज़रूरत ही नहीं है, उसी से काम चल जाएगा। आपके वचन सुन के ही कोई मर जाएगा। जो बिलो की अनुचित करे कहेऊँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जो आप इसको इतनी व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा कि हे महामुनि, जो कुछ मैंने अपने में देखा उसके कारण मैंने कुछ अनुचित कह भी दिया हो तो कृपया आप धैर्य धारण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। हे महामुनि महामुनि धीर धारण कीजिए। कहूँ कुछ अनुचित कहूँ कुछ भी तो क्षमा कीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। गिरा मतलब वाणी। ये सब सुनकर भृगुवंश कौन है? परशुराम जी क्रोधित होकर बहुत गंभीर वाणी में बोले। ये सब सुन के उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आ गया तो वे बोले। आगे करते हैं, अभी पहले इसका देख लें। इसमें मेन बात क्या है? लक्ष्मण जी की वाक पटुता को दिखाया गया है, तार्किक क्षमता दिखाई गई है, उनकी निर्भीकता दिखाई गई है कि वो किसी से नहीं डरते, व्यंग्य कुशल हैं, प्रसाद मिश्रित जो ये ओज गुण उनकी भाषा है वो साहित्यिक अवधि है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, वीर रस का परिपाक है, चौपाई दोहा छंद है, वर्णनात्मक शैली है, संवाद है, व्यंग्य शैली है, व्यंजना शब्द शक्ति है। अभिधा व्यंजना और लक्षणा 3 शब्द शक्ति होती है। अभिधा तो शब्दार्थ की तरह से ही होती है जो सरल अर्थ कह सकते हैं, व्यंजना जैसी यहाँ पर है, और लक्षणा इससे थोड़ी सी कम व्यंग्य होगा तो हम उसे लक्षणा कहेंगे। कभी आएगा तो आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलंकार हैं। सबसे पहले हम लेते हैं रूपक अलंकार को। भृगुवंश मणि, इसमें रूपक अलंकार है। कोटि कुलिस सम, सीसा सम समान, उपमा अलंकार। पुनि पुनि, पुनरुक्ति प्रकाश। उसके बाद मैं कछु कहा या पाप परिय तुम्हारे, सुनी सरोष, इनमें क्या है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार तो आपको पता चल ही गया है। अहो मुनीस महाभट मानी, अहो मुनीस महाभट मानी में वक्रोक्ति, वक्र उक्ति, वक्र मतलब टेढ़ापन, बांकपन हो, उसे हम वक्रोक्ति कहते हैं। क्लियर? आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। आगे के जो हमारे पद हैं उन्हें हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हो सके तो इसके अलावा अगर आपको अलंकार या कुछ और भाषा में, छंद में जो भी शिल्प सौंदर्य में नज़र आता है मुझे ज़रूर बताएं। हाँ, इसमें एक आध प्रश्न ये बहुत अच्छा आता है, अहो मुनीस महाभट मानी में व्यंग्य क्या है? तो इसमें व्यंग्य ये है कि परशुराम जी अपनी वीरता का जितना वर्णन करते हैं एक्चुअली वे उतने वीर नहीं हैं। ये सब उनका व्याज स्तुति में कहे गए कथन है, क्रोध में कहे हुए कथन है। जैसे क्रोध में हम भी अपनी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह देते हैं, मैं ये हूँ, तो मुझे जानता नहीं, कुछ इस तरह से बोलते हैं। वो इस तरह से बोल रहे हैं। और मुख्य भाव क्या है? लक्ष्मण जी के चरित्र का उद्घाटन करना, उनके वाक पटुता, बुद्धिमानी, वीरता, नीतिवान होना, ये सब दिखाया गया है इसमें। और लक्ष्मण जी के द्वारा कटु यानी कि कड़वी बात को भी बहुत हंसकर कहने से परशुराम जी का क्रोध और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सब दिखाना ये मानवीय मनोविज्ञान की बात है। धन्यवाद। अगले भाग में बाकी का करते हैं। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।